सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल को। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला क्वेश्चन, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। जाइलम उत्तक। जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभाज्योति उत्तक। सरल उत्तक के दो उदाहरण दें। मृदुतक तथा स्थूलकोण उत्तक। किस उत्तक की कोशिका सदा विभाजित रहती है? विभाज्योति उत्तक के। 5वां नंबर क्वेश्चन, विभाज्योतक उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? विभाजित उत्तक को 3 आधार पर विभाजित किया जाता है। किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? मृदुतक उत्तक में। 2 उत्तक के नाम बताएं जो पौधा को यांत्रिक सहायता देता है। स्थूलकोण तथा दृढ़ उत्तक। वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक। किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? स्थूलकोण उत्तक की। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्थूलकोण उत्तक की। मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, पौधा को सहारा देता है। दूसरा, यह खाद्य पदार्थों का संचय का काम करता है। 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। पहला, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 13, जाइलम उत्तक का निर्माण किन तत्वों से होता है? उत्तर, जाइलम उत्तक का निर्माण 4 तत्वों से होता है। पहला, वहनिकाएं। दूसरा, वाहिकाएं। तीसरा, जाइलम तंतु। चौथा, जाइलम मृदुतक। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला, यह पौधा को नियंत्रित सहायता देती है। दूसरा, यह जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। फ्लोएम किन तत्वों से बना है? फ्लोएम 4 तत्वों से बनता है। पहला, चिकनी नलिकाएं। दूसरा, सहकोशिकीय। तीसरा, फ्लोएम तंतु। चौथा, फ्लोएम मृदुतक। किस उत्तक द्वारा पौधा में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? फ्लोएम उत्तक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। किन्हीं 2 प्रकार की एपिथेलियमी उत्तक का नाम लिखें। तो 2 प्रकार की एपिथेलियमी उत्तक हैं, जो पहला है सल्की एपिथेलियमी और दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जानते हैं। त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियमी उत्तक पाई जाती है? इसका आंसर सल्काई एपिथेलियम एक ऐसा एपिथेलियम है जो त्वचा की सतह पर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। पक्षमाभी एपिथेलियमी के सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर सेलियरी गति कहलाती है। संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण दें। उत्तर, संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण इस प्रकार है। पहला, एरियोलर उत्तक और दूसरा, एडिपोज उत्तक। संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। चलिए उत्तर देखें। संयोजी उत्तक 3 प्रकार की होती है। पहला, वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा, कंकाल उत्तक। तीसरा, तरल उत्तक। क्वेश्चन नंबर 22, एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले
दो प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखें। पहला फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा हिस्टोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 23, एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है? एडिपोज में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ वसा है जो बूंद के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक श्वेत तंतुमय कहलाता है, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। 25 नंबर क्वेश्चन, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो अस्थियों को बोला जाता है हड्डी, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक पीला तंतु कहलाता है, जो दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। प्रश्न संख्या 26, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखें। पहला अस्थि और दूसरा उपास्थि। प्रश्न संख्या 27, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिका कोड्रियोब्लास्ट कहलाती है। प्रश्न संख्या 28, दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक के नाम लिखें। पहला रक्त, दूसरा प्लाज्मा, जो 55% पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है? पहला RBC, जिसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स है, इसका हिंदी नाम लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा WBC, वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा प्लेटलेट्स हैं। प्रश्न संख्या 30, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होती है? शारीरिक अंगों में गति पक्षमाभी एपिथेलियम के कारण गति होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते